एलियन का अब तक का सबसे बड़ा रिसर्च ऑपरेशन। क्या फाइनली हमें इस विशाल ब्रह्मांड में कोई आधुनिक सभ्यता मिली, या फिर इन गैलेक्सी अरबों खरबों सोलर सिस्टम के खोजने के बाद भी यही बात फिर से साबित हुई? तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम अकेले दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि 2015 शुरू हुए इस मिशन ने महज 9 सालों के अंदर 97 गैलेक्सी अरबों खरबों स्टार को कैसे स्टडी कर लिया। क्या ऐसा कर पाना मुमकिन भी है? आखिर इस मिशन में ऐसी कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई पृथ्वी में बैठकर यहीं पर हमें पूरे ब्रह्मांड में एलियन सभ्यता मौजूद है या फिर नहीं? इसका जवाब मिल गया, और ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानना हम सभी के लिए इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि ज़रूरी भी है कि ये खुलासे हमारे खुद की पृथ्वी पर वो पहला जीव कैसे पैदा हुआ था, और क्या हमारी पृथ्वी को एलियन सभ्यता से खतरा हो भी सकता है या नहीं। इन सभी सवालों के पर्दाफाश कर सकता है। और हाँ, इस वीडियो के आगे हिडन मैसेज भी है जो आपको एक बड़ी लर्निंग देगा। तो उसे आपको क्या सीखने मिला? 1960 में जब एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म ढूंढने की मुहिम शुरू हुई थी, सबसे बड़ा पल यह था कि आखिर शुरू कहां से करें। फाइनली जवाब आया कि सबसे पहले ऐसे एक्सोप्लैनेट जो हमारी पृथ्वी पर अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में स्थित हो, यानी कि ये ऐसे ग्रह जोन में जहां पर उस प्लेनेट का पानी अपने लिक्विड रूप में एग्जिट करता हो। बिकॉज ऑफ द पोस्ट स्टार्ट नेक्स्ट स्टेप। फिर हमारा रहा उन एक्सोप्लैनेट्स पर ऐसे बायो सिग्नेचर, ऐसे मॉलिक्यूल्स तलाशना जो यहाँ पर पृथ्वी पर मोस्टली सिर्फ जीव जंतु ही बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कई दशकों के छानबीन के बाद जो कंपाउंड जो हमें मिला है वो है डाइमेथाइल सल्फेट, जो एटलीस्ट पृथ्वी पर मरी अलागे यानी कि फाइटोप्लैनेट प्रोड्यूस करते हैं। ये किसी वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह से नहीं बनती। तो इसका मतलब कंपाउंड, ऐसे ही कुछ कंपाउंड मिलने से हम एलियन की खोज शुरू कर सकते हैं। बट देम थिंक अगेन, क्या एलियन को ढूंढना इतना आसान काम है? ऑब्वियसली नहीं। नासा और ईई स्ट्रेटजी के तहत इन 3 बड़े स्पेस मिशन को रोटकाया और कैप्टलर को लॉन्च किया, और इनफैक्ट उनकी मदद से करीब 5572 में से 63 प्लैनेट्स को शॉर्टलिस्ट भी किया। एंड देन नो लक। अब इसके बाद ऑलमोस्ट सभी वैज्ञानिक हार मान चुके थे। तभी आज से करीब 4 महीने पहले अचानक एक पेपर पब्लिश होता है। कैप्टल द्वारा ढूंढे एक प्लेनेट पर सल्फाइड मिला है, और वो भी एक कंसिडरेबल स्पीड के साथ। अब ये इस पूरे मिशन के साथ एक गेम चेंजर था। दरअसल नासा साइंटिस्ट बायो सिग्नेचर की मदद से 100 प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे थे। तब उन्हें एक ऐसा एक्सोप्लैनेट मिला कि 2018 बी, जिसका वातावरण पृथ्वी से बहुत हद तक मेल खा रहा था। उसका वातावरण भी मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऐसे साधारण मॉलिक्यूल से भरा हुआ था। बट जैसे ही उस प्लेनेट के डेटा को और बारीकी से देखा गया, पता चला कि वहाँ पर कुछ मात्रा में डाइमेथाइल सल्फेट मौजूद है। सो अब क्या मॉलिक्यूल का K218 के भी एटमॉस्फेयर डिटेक्ट होना एलियंस लाइफ का प्रोजन 100% प्रूफ करने का काफ़ी था? तो रिसर्च पेपर में मेंशन है कि वो किसी वोल्केनिक जैसे नॉन बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस से नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी में हम आज इसे आर्टिफिशियल नहीं बना सकते। इस कंपाउंड को आज हम आराम से लैब्स में बना लेते। बस हमें हाइड्रोजन सल्फेट और मेथनॉल को 380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्ट कराना होता है। आपका डाइमेथाइल सल्फेट तैयार। तो इस केस में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि K218 पर भी एग्जैक्टली यही कंडीशन मौजूद हो, और वहाँ पर वो नेचुरली बन रहा हो बिना किसी ओल्गे फाइटर प्लेन जैसे जीवों से। यानी जब तक अपनी डिस्कवरी को कंफर्म करने के लिए K218 पेपर एटलीस्ट प्रूव नहीं कर लेते वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट और मेथनॉल नहीं है, तब तक हमें यह पकड़ के चलना होगा कि मोस्ट सर्टेनली वहाँ पर लाइफ फॉर्म नहीं है। एटलीस्ट ये प्रूव नहीं है। इनफैक्ट यही वजह है कि साइंटिस्ट फर्मेटली, अगर आप साइंस और स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।